हम पढ़ रहे हैं इंटेलिजेंस। टॉपिक का नाम क्या है? बुद्धि। और बुद्धि में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। क्लियर? बुद्धि के सिद्धांत। ओके। और उसमें भी आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत जिसके बारे में ज्यादा स्टूडेंट जानते नहीं है बट एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो है, बोलो, बुद्धि का त्रिसूत्रीय एग्जाम में पूछे, त्रितंत्रीय सिद्धांत पूछे, त्रिरत्न सिद्धांत पूछे। क्लियर? त्रिरत्न। ओके, इंग्लिश में बोलते हैं ट्राई आर्किक थ्योरी। क्लियर? बोलो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्राई आर्किक थ्योरी। ओके। जनरली स्टूडेंट इसको त्रितत्व समझ जाते हैं। त्रितत्व बिल्कुल अलग सिद्धांत है और त्रितंत्रीय बिल्कुल अलग सिद्धांत है। ये सिद्धांत स्टर्नबर्ग का है। किसका है? बोलो, स्टर्नबर्ग का। 15-20 मिनट अच्छे से समझना मैं क्या सिखाना चाह रहा हूँ और स्टर्नबर्ग क्या बताना जा रहा है। क्लियर? तो सबसे पहली बात, अगर ये में से कोई भी नाम दे के आपको पूछा जाए इसका प्रतिपादक कौन है, प्रतिपादक मतलब गिवन बाय। क्लियर? तो आपको पता होना चाहिए कौन है। बोलो, स्टर्नबर्ग है। कौन है? बोलो, स्टर्नबर्ग। क्लियर? स्टर्नबर्ग एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट, मनोवैज्ञानिक, साइकोलॉजिस्ट था जिसने बहुत अच्छी बात बताई है पर उसको समझने की जरूरत है। क्लियर? ये भी साइंस का पर्सन था। ओके। और इसने बोलो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है। ये भी क्या है? बोलो, अमेरिकन अमेरिकन बोलो साइकोलॉजिस्ट। क्लियर? बोलो, कहाँ का है ये? बोलो, अमेरिका बोलो का मनोवैज्ञानिक। कहाँ का मनोवैज्ञानिक है? बोलो, अमेरिका का। इसने किताब लिखी, बहुत पॉपुलर हुई और इसका बुक का नाम है, बियॉन्ड आईक्यू। क्या बोला इसने? बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड आईक्यू। ये इसकी किताब का नाम है। क्लियर? अमेरिका का है तो बोलो राधा का श्याम ऐसी किताब तो लिखेगा नहीं, और बोलो इंग्लिश में ही नाम होगा। बोलो किताब का नाम क्या है? बियॉन्ड आईक्यू। और ऑप्शन में एग्जाम में यही नाम से आपको पूछा जाएगा। बियॉन्ड आईक्यू किताब किसने बताई है? किसकी किताब है? क्लियर? तो मैंने कहा किताब का नाम क्या है? बियॉन्ड आईक्यू। बुक का नाम क्या है? बियॉन्ड आईक्यू। क्या बताया वो हम जानेंगे। क्लियर? अच्छा, उसके बाद इसने अपने सिद्धांत में बोलो 3 तरह की बातें बताई है। एक तो बुद्धि के अपने 3 प्रकार बताए जो हम पहले देखेंगे। फिर इसने कहा कि हमारा ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन कैसे लेता है। क्लियर? उसका क्या स्टेप्स होती है, वो इसने 5 स्टेप्स बताई है। क्लियर? और फिर इसने बुद्धि के 3 कंपोनेंट बताए हैं। क्लियर? इन तीनों पार्ट में से किसी भी पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? तो हम इसके सिद्धांत को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें 3 चीजें क्लियर करनी है। ये तो मैंने जनरल बातें बताई, कहाँ का रहने वाला, किसने थ्योरी दी, क्या नाम है, और इस थ्योरी के और भी नाम है। बट वो जब हम इसकी सारी बातें जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसके नाम और जो है सूचना प्रक्रिया सिद्धांत क्यों है, बोलो इंफॉर्मेशन प्रोसेस क्यों है, क्योंकि इसने अपने सिद्धांत में वही बातें बताई है। क्लियर? तो अब मैं क्या बताने जा रहा हूँ? बोलो स्टर्नबर्ग ने अपनी 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 थ्योरी में बोलो बुद्धि बोलो के 3 प्रकार बताए। क्लियर? कितने प्रकार बताए? 3 प्रकार बताए। क्लियर? ओके। तो वो 3 क्या बताए यहाँ पर मैं आपको बोलो, यहाँ पर मैंने कहा 3 प्रकार बताए। क्लियर? ओके। एक क्या बताया? पहला मैंने यहाँ पर लिखा विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्या बताया? विश्लेषणात्मक बुद्धि, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्या बोला? बोलो, इतना लिखूंगा समझ जाओगे। बोलो, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? अच्छा, दूसरा बताया सृजनात्मक बुद्धि। क्लियर? बोलो, इंग्लिश में क्या बोलूंगा? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्लियर? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। ओके। और तीसरा बताया यहाँ पर प्रायोगिक बुद्धि। क्लियर? प्रायोगिक बुद्धि बोलूं तो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। बोलो, प्रैक्टिकल
इंटेलिजेंस। क्लियर? तो इसका मतलब इनमें क्या बताया है और ये कैसे याद रखेंगे वो मैं पॉइंट नंबर 5 बता रहा हूँ। क्लियर? पॉइंट नंबर 4 समझ में आया? इसने 3 इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर नंबर 5 में क्या बता रहा हूँ, सबसे पहले मैंने कहा हमें कैसे याद रहेंगे नाम, तो मैंने लिखा ए, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ ASACP। क्लियर? बोलो ASP नहीं है, ए क्या है बोलो CP है। क्लियर? ACP। तो ए का मतलब पहला कौन सा हो गया बोलो एना, बोलो एनालाइटिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? एनालाइटिकल इंटेलिजेंस। ओके, तो जिसको मैंने क्या नाम दिया था, विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्लियर? बोलो उधर पहले लिखकर फिर इधर क्यों लिखा, क्योंकि हमारा माइंड है ना, एक चीज को जैसे ही दोबारा सुनता है तो वो माइंड उसको अपने अंदर रखना चाहता है। बात समझ में? हम साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा माइंड की साइकोलॉजी का हमेशा ध्यान रखना है। मैंने वहां पर पहले 3 नाम बताए और यहाँ पर बता रहा हूँ नाम का मीनिंग। क्लियर? तो मैंने कहा ACP, तो ए का मतलब क्या बताया, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, और सी का मतलब क्या हो गया बोलो क्रिएटिव। क्लियर? क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्लियर? बोलो ये नंबर 1, इसको क्या बोला मैंने, बोलो सर्जनशील बुद्धि। क्लियर? जो भी बता रहा है, कौन बता रहा, बोलो स्टर्नबर्ग। बस मैं उसकी फीलिंग्स को आप तक पहुंचा रहा हूं। क्लियर? मेरे तरीके से। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, बोलो क्या बोलूंगा, प्रायोगिक बुद्धि, और इसको मैं व्यवहारिक बुद्धि भी लिख सकता हूं, क्योंकि प्रायोगिक याद करो, बोलो प्रैक्टिकल को हम क्या लिख सकते हैं, व्यवहारिक बुद्धि भी लिखा जा सकता है। क्लियर? तो यहां पर इसको क्या लिख सकता हूं, व्यवहारिक बुद्धि। क्लियर? फिर स्टर्नबर्ग क्या कहता है, इधर ध्यान दो, कि जब भी कोई समस्या आती है, क्लियर, जब भी कोई समस्या आती है और अगर हम उस समस्या को छोटे छोटे भागों में तोड़कर उसका समाधान करते हैं तो वो हमारी कौन सी बुद्धि होगी, एनालिटिकल बुद्धि, विश्लेषणात्मक बुद्धि। क्लियर? बोलो आपको विश्लेषणात्मक, बोलो विश्लेषण, कभी बोलो आपने साइकोलॉजी में नाम सुना है जिसके अंदर क्या कहते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़कर। बात समझ में? तो विश्लेषणात्मक इंटेलिजेंस का मतलब क्या हुआ, जब भी कोई समस्या आए और अगर हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर उसका सॉल्यूशन करते हैं तो वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। क्लियर? क्या बोला मैंने, किसी समस्या को छोटे छोटे बोलो भागों में, बोलो पार्ट्स में, बोलो मैंने कहा बांट कर, डिवाइड कर, बोलो डिवाइड कर, डिवाइडेड आपसे मैं कह रहा हूं, बोलो बांट कर, बोलो उसका समाधान। क्लियर? समाधान, सॉल्यूशन, ठीक है, बोलो निकाला जाता है। ठीक है, जाता है, तो उसे हम क्या, कैसी बुद्धि कहते हैं, विश्लेषणात्मक बुद्धि। ठीक है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, अच्छा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस किसको कहते हैं, जब भी कोई नई समस्या आती है, क्लियर, तो उसका हम समाधान जिस बुद्धि से करते हैं उसे क्या कहते हैं, बोलो क्या कहते हैं, सर्जनशील बुद्धि। क्लियर? आज न्यूटन है, न्यूटन अपना कोई भी नियम दिया तो वो सर्जनशील बुद्धि से ही दिया था। बोलो, और बोलो नई चीज, बोलो नई प्रॉब्लम आई उसको नया क्रिएट किया। क्लियर? तो सर्जनात्मक बुद्धि क्या है, जब बोलो कोई नई समस्या, ठीक है, नई समस्या बोलो का समाधान, ठीक है, नई समस्या का बोलो मैंने कहा समाधान, ठीक है, बोलो नई, जब कोई नई समस्या का समाधान जिस बुद्धि, ठीक है, जिस बुद्धि से किया जाता है उसे हम कैसी बुद्धि कहेंगे, बोलो सर्जनशील। जब भी ये वर्ड आता है, नवीन निर्माण, नवीन चीज कोई भी आती है, तब हमेशा क्या होगा, सर्जनशील होगा। क्या होगा, सर्जनशील होगा। क्लियर? बात मेरी समझ में आए, बोलो। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस प्रायोगिक बुद्धि के लिए क्या कह रहा है कि बोलो स्टर्नबर्ग कहता है, जो बुद्धि हमें बोलो व्यवहार कुशल बनाती है, जो बुद्धि हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऐसे करवाती है जिससे अधिक से अधिक लाभ मिले, तो वो हमेशा कौन सी बुद्धि होगी, व्यवहारिक बुद्धि। क्लियर? यानी जो बुद्धि किसी इंसान को क्या बनाती है, व्यवहार कुशल, वो कौन सी बुद्धि होगी, हमेशा प्रायोगिक बुद्धि होगी। क्लियर? बोलो जो बुद्धि
किसी को क्या बनाती है बोलो, व्यवहार कुशल। क्लियर, व्यवहार कुशल बोलो बनाती है, ठीक है, बनाती है। ओके, उससे हम कैसी बुद्धि कहते हैं बोलो, प्रायोगिक या व्यवहारिक बुद्धि। ये 3 इंटेलिजेंस के बारे में स्टर्नबर्ग ने अपनी थ्योरी में बताया। आई थिंक समझ में आया बोलो। क्लियर। अच्छा, फिर क्या बताने जा रहा हूं, नंबर 6 पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। स्टर्नबर्ग कहता है हमारे माइंड जो है, ब्रेन जो है, वो सूचनाओं को कैसे लेता है। क्लियर। उसके 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, 5 चरण होते हैं। क्लियर। तो यहां पर क्या बता रहा हूं, स्टर्नबर्ग, ठीक है, ने सूचनाओं बोलो, सूचनाओं, ठीक है, के सूचनाओं के ग्रहण बोलो के निम्न 5, सूचना का मतलब इंग्लिश में क्या हो गया बोलो, इंफॉर्मेशन। क्या हो गया बोलो, इंफॉर्मेशन के ग्रहण के बोलो निम्न बोलो 5 चरण। क्लियर, चरण बताए हैं, ठीक है, चरण बताए हैं बोलो। क्लियर, बताए हैं। चरण मतलब समझ गए, स्टेप्स मान लो। क्या मान लो, स्टेप्स। क्लियर। वो 5 चरण क्या बताए यहां पर, मैं आपको पहले एग्जैक्ट उनका बोलो नाम लिख रहा हूं, फिर आपको तरीका बताऊंगा कि उनको कैसे याद रख सकते हैं। ये ऑर्डर एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। क्लियर। पहला बताया एन कोडिंग। क्या बताया बोलो, एन कोडिंग। क्या बताया बोलो, एन कोडिंग। बोलो क्या बताया यहां पर, पहला क्या बताया, एन कोडिंग। क्लियर। बोलो कूट संकेत, हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट संकेत। ओके, फिर दूसरा क्या बताया, ठीक है, यहां पर इनफेरिंग। क्या बताया बोलो, इनफेरिंग। क्लियर। इनफेरिंग का मतलब होता है अनुमान। क्या होता है बोलो, अनुमान। क्लियर। फिर तीसरा क्या बताया बोलो, मैपिंग। क्या बताया बोलो, मैपिंग। क्लियर बताया, मैपिंग मतलब व्यवस्था। क्या होता है बोलो, व्यवस्था। क्लियर। फिर बताया एप्लीकेशन। क्या बताया, एप्लीकेशन। क्लियर। एप्लीकेशन मतलब अनुप्रयोग या उपयोग, उपयोग या अनुप्रयोग। क्या होता है, अनुप्रयोग। क्लियर। और फिर क्या बताया, रेस्पॉन्स। क्या बताया, रेस्पॉन्स मतलब अनुक्रिया। क्लियर, बात समझना। ये 5 इसने सूचनाओं को ब्रेन में लेने के स्टेप्स बताए। क्लियर। जब भी एग्जाम में आता है तो अगर टफ बनाना हो तो क्या देते हैं, स्टर्नबर्ग ने सूचनाओं के मस्तिष्क में लेने के स्टेप्स का क्या क्रम बताए। ये ऑर्डर फिक्स है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये। क्लियर। ये पांचों क्या होता है वो अभी अपन समझते हैं। उससे पहले मैंने कहा चाहे हम कितना भी समझ ले, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन क्या आएगा, आपको इन पांचों का ऑर्डर पता होना चाहिए। क्लियर। तो वो कैसे पता लगा सकते हैं, यहां पर मैं आपको ट्रिक से बता रहा हूं। क्लियर। पहले सुनो, आज तक आपने कभी बोलो कोई म्यूजिकल या कोई शो वो देखा है बोलो, बोलो स्टेज परफॉर्मेंस देखा है। क्लियर। जिसके अंदर बोलो कोई भी सिंगर है या कोई भी परफॉर्मर है, वो जब आता है तो अपना इंट्रोडक्शन देता है। बोलो क्या करता है, अपना इंट्रोडक्शन देता है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं जिससे आपके माइंड के अंदर तुरंत इंफॉर्मेशन चली जाए कि कौन आने वाला है। क्लियर। तो यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर समझना। क्लियर। मैंने लिखा ट्रिक। ओके। और सपोज दैट मैं आपसे कह रहा हूं कि हम यहाँ पर बोलो AR रहमान को बुलाना चाहते हैं। किसको बुलाना चाहते हैं, AR रहमान। क्लियर। तो आप जैसे AR रहमान की एंट्री होगी तो वो आके क्या बोलेगा, आई एम शक्ति सिंह। बोलो क्या बोलेगा, आई एम AR रहमान। क्या बोलेगा, आई एम AR रहमान। जैसे एंट्री होगी वो क्या बोलेगा, आई एम AR रहमान। क्लियर। क्या लिखा मैंने, बोलो एंट्री, बोलो आई एम AR रहमान। क्या बोलेगा, बोलो एंट्री होते ही क्या बोलेगा, आई एम AR रहमान। बोलो आई एम AR रहमान, आई एम AR रहमान। क्लियर। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने कहा पहला 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 स्टेप क्या होता है, एंड कोडिंग। आपका पेपर हमेशा बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी इंग्लिश दोनों रहती है। हमें राइट करने से मतलब है। क्लियर। जैसे भी हमारा राइट हो जाए। बात समझ में आए बोलो। ओके। तो पहला मैंने क्या बताया, एनकोडिंग। क्लियर। फिर दूसरा क्या बताया, इनफेरिंग। क्या बताया, इनफेरिंग। तीसरा क्या बताया, मैपिंग। क्या बताया,
मैपिंग। चौथा क्या बताया? एप्लीकेशन। क्या बताया? एप्लीकेशन। ओके। और पांचवा क्या बताया मैंने? रेस्पॉन्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। क्लियर? अगर एग्जाम में कभी आता है स्टर्नबर्ग ने इंफॉर्मेशन को माइंड में लेने के 5 स्टेप का सही ऑर्डर क्या बताया, तो आपको इसमें मिस ऑर्डर कर रखा होगा, ये पहले ये बाद में। और ये क्वेश्चन मतलब राइट करना बहुत इजी नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, जनरली ये चीजें बोलो याद ही नहीं रहती। याद क्या बोलो, मैं आपको कह रहा हूं समझ में ही नहीं आती। क्लियर? तो अपन अभी समझेंगे भी सही, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कैसे राइट किया जा सकता है वो तो मैंने तरीका बता ही दिया। अगर आपको थोड़ी बहुत मेरी बात भी याद है तो भी एग्जाम में राइट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, कहीं लिखना तो है ही नहीं, अरे खाली ऑर्डर ही तो मैच करना है। बोलो आपको पता चला आपको आई एम ए रहमान इतना याद हो गया तो भी काम हो जाएगा, क्योंकि कहीं इंपेयरिंग पीछे लिख रखा होगा और किसी में कहीं लिख रखा होगा। मेरी बात समझ में आए? बोलो क्लियर? तो मैंने क्या बताया ये समझ के बोलो। अब थोड़ा हम समझते क्या कहना चाह रहा हूं। ओके, इनके आगे बोलो मैं आपको एक एक लाइन बताता हूं। सबसे पहले ये सारा बातें कौन बता रहा है? स्टर्नबर्ग बता रहा है। स्टर्नबर्ग क्या कहता है? एनकोडिंग का मतलब क्या होता है? कोई भी सूचना हमारे माइंड में पहुंची, सबसे पहले उसको पहचानना। क्लियर? उसको क्या करना? पहचानना। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं? सूचना बोलो के मस्तिष्क। क्लियर? मस्तिष्क, सूचना के मस्तिष्क। मस्तिष्क मतलब समझ गए ब्रेन। ओके, में बोलो पहुंचने पर उसे पहचानना। क्लियर? बोलो अगर ये नहीं होगा तो आगे कभी स्टेप बढ़ेगी नहीं। बात समझ में? मैंने कुछ बोला या कहीं आपने कुछ देखा और अगर आपका ध्यान कहीं और है तो बताओ, जब ब्रेन ने ही नहीं पहचाना कि बोलो क्या हो रहा है, क्या सूचना आ रही है, तो आगे तो कभी बढ़ेगा ही नहीं। बोलो तो सबसे पहले क्या है? एनकोडिंग। क्लियर? एनकोडिंग का मतलब समझ गए? बोलो मैंने कहा आपको कूट संकेत। कूट संकेत समझ गए? बोलो हमारा ब्रेन किसी इंफॉर्मेशन के आने पर पहले उसको क्या करेगा? पहचानेगा। क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? एनकोडिंग। ओके, फिर क्या होगा? बोलो इनफेरिंग, अनुमान, कि बोलो वो सूचना सही है गलत है इसका अनुमान लगाना। ब्रेन क्या करेगा? सही या गलत का क्या करेगा? अनुमान लगाना। बोलो सूचना के सही या गलत, ठीक है, का अनुमान लगाना। क्लियर? अनुमान लगाना। बात समझ में? अभी मैं आपको एक बहुत ही व्यवहारिक प्रैक्टिकल एग्जांपल से सारी बात बताऊंगा। क्लियर? ओके, जो आज के टाइम में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग करते भी हैं। क्लियर? तो मैंने कहा पहली बात क्या बताया? अच्छा ये ऑर्डर फिक्स है तो इसके बाद ऐसे ही होगा। कहानी मैंने स्टार्ट की, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना का पहले मस्तिष्क के पास पहुंचना और फिर उसको पहचानना। पहचानने के बाद क्या होगा? बोलो अच्छा ये सारी स्टेप फटाफट चलती है कि एक दिन एक हुई दूसरे दिन दूसरी हुई? ऐसा नहीं होता। क्लियर? इंफॉर्मेशन गई और आगे से आगे स्टेप फटाक से होती है। क्लियर? तो मैंने कहा सूचना के सही या गलत होने का अनुमान लगाना। जैसे आपने अनुमान लगाया फिर क्या होगा? मैपिंग होगी। मैपिंग मतलब इससे रिलेटेड आपके माइंड में पूर्व में क्या अनुभव है, क्या एक्सपीरियंस है, यानी बोलो पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन में व्यवस्थित करना। बोलो पास्ट और प्रेजेंट की सिचुएशन को व्यवस्थित करना। पास्ट और प्रेजेंट की बोलो आपको मैंने कहा सिचुएशन को क्या करना? व्यवस्थित करना। क्या कहलाता है? मैपिंग। मैपिंग में समझ में आया? अगर सूचना के सही और गलत का अनुमान लगाया फिर आपका माइंड क्या करेगा कि भाई मेरे माइंड में इससे रिलेटेड पास में कुछ इंफॉर्मेशन है क्या? क्लियर? बोलो पास में मेरे पास कोई है क्या? प्रेजेंट में ये आई है, इन दोनों में क्या करेगा? बोलो तालमेल, रिलेशन, व्यवस्था करना। क्लियर? तो मैंने क्या कहा? बोलो यहाँ पर पूर्व, ठीक है, अनुभव। क्लियर? पूर्व अनुभव तथा बोलो पूर्व, मैंने कहा पूर्व, ठीक है, पूर्व ज्ञान। ओके, ज्ञान से बोलो वर्तमान की बोलो सूचना का बोलो रिलेशन करना या की व्यवस्था करना। क्लियर? व्यवस्था करना, तालमेल करना, कुछ भी बोल लो, मैपिंग। क्लियर? क्या कहलाता है? मैपिंग। ओके, जैसे आपने बोलो ये किया कि पूर्व अनुभव, यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पास्ट सिचुएशन और प्रेजेंट सिचुएशन में क्या करना? रिलेशन बनाना। बोलो यहां पर क्या कहना चाह रहा हूं? मैपिंग का मतलब क्या है? पास्ट सिचुएशन, भाई पहले भी माइंड में ऐसी कभी इंफॉर्मेशन आई है,
और अभी जो आई है उसमें कोई से कुछ क्या करना, तालमेल बिठाना। क्लियर। और आप जानते ही हो हमारे माइंड में हर एक चीज की क्या होती है, मैपिंग होती है। मैपिंग मतलब समझते हो, पिक्चर होती है। क्लियर। जो भी चीजें हम पहले कभी देखते हैं और जब हमारे सामने वापस आती है तो हमारा मैपिंग चलता है कि भाई उसको हम मैच करते हैं। यही क्या कहलाता है, बोलो, मैपिंग कहलाता है। क्लियर। अच्छा, फिर क्या करेंगे, सूचना, ठीक है, का वर्तमान, ठीक है, वर्तमान में, सूचना का वर्तमान में उपयोग, उपयोग बोलो आपसे मैं कहूं का तालमेल, तालमेल करना। क्लियर। सूचना का वर्तमान में उपयोग का क्या करना, तालमेल करना। और रेस्पॉन्स क्या होगा, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोलो जो भी इंफॉर्मेशन आई है उस पे आपको कुछ ना कुछ रिएक्ट करना। रेस्पॉन्स का मतलब समझ में आया कि बोलो आपने जैसे सब कुछ कर लिया, वर्तमान से उसका तालमेल बिठा लिया, पास्ट और प्रेजेंट का अपने पहले बोलो क्या कर लिया, एडजस्टमेंट कर लिया, और फिर क्या करना, बोलो सूचना बोलो के बारे में कोई क्या करना, अनुक्रिया। क्लियर। अनुक्रिया का मतलब समझते हो, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स करना। क्लियर। ये बोलो किसने बताया है, आपका स्टर्नबर्ग ने। ये मैं कितना भी समझा दूं, अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव एग्जाम के अंदर क्या क्वेश्चन आता है समझ में आया, बोलो कि जो इसने 5 स्टेप बताई उसका ऑर्डर क्या है। क्लियर। अब एक सिंपल सा हम इसको समझ सकते हैं कि सपोज दैट फोन सब रखते हैं, बोलो फोन पे कोई आपके इंफॉर्मेशन आई, क्या आई, बोलो इंफॉर्मेशन आई, कोई फेक मैसेज था, कोई ट्रू मैसेज था, कहीं पर कोई घटना हो गई है, कुछ भी आपके सामने आया। क्लियर। तुरंत आपका बोलो आप जैसे ही देखोगे, रीड करोगे, वो इंफॉर्मेशन आपके कहां जाएगी, बोलो माइंड में जाएगी। क्लियर। कहां जाएगी, माइंड में जाएगी, और हमारा माइंड क्या करेगा, उसको पहचानेगा। क्लियर। और पहचानने के बाद बोलो सेकंडों में क्या काम चालू होगा कि वो सही है कि गलत है, बोलो सही है कि गलत है। और क्लियर, तुरंत आपका क्या बोलो, जैसे सही गलत का अनुमान लगाओगे तुरंत आपके माइंड में क्या चलेगा, यार ऐसा मैंने पहले कभी बोलो मैंने कभी देखा सुना है क्या, बोलो पास्ट और प्रेजेंट का आप क्या करने लगोगे, तालमेल बिठाने लग जाओगे। क्लियर। और तालमेल बिठाने के बाद वर्तमान, सूचना का वर्तमान में क्या करोगे, उपयोग का तालमेल। क्या यार ये इंफॉर्मेशन अभी किसी काम की है क्या, आपको लगेगा यार ये तो फॉरवर्ड करने जैसी चीज है, तो आप तुरंत क्या कर दोगे, अनुक्रिया कर दोगे। बात समझ में आए। तो ऐसा इसने स्टर्नबर्ग ने बताया था, जिसको मैंने क्या टाइटल डाला, स्टर्नबर्ग ने सूचनाओं के ग्रहण के निम्न 5 चरण बताए हैं। क्लियर। इसीलिए स्टर्नबर्ग के सिद्धांत को सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। ये दो नाम इसके और निकल के आते हैं। क्लियर। और इनका ये तो मैंने आपको बता दिया, एंट्री आई एम AR रहमान। क्लियर। और यहाँ पर मैंने कहा ये पॉइंट नंबर क्या बताया, 6। ओके। यहाँ पर 7 में क्या बता रहा हूं, स्टर्न, ठीक है, बर्ग बोलो के सिद्धांत, बोलो सिद्धांत को मैंने कहा सूचना प्रक्रिया सिद्धांत। क्लियर। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत बोलो तथा सूचना संसाधन, बोलो सूचना संसाधन बोलो सिद्धांत, सिद्धांत भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्लियर। क्योंकि इसने सूचना को लेकर 4 चरण बोलो 5 चरण वगैरह बताए हैं, तो इसकी इस थ्योरी का नाम ये भी होता है। क्लियर। अब एक बात और बताइए जिससे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसने हमारी बुद्धि के 3 कंपोनेंट बताए। कितने कंपोनेंट बताए, 3। एक मेटा कंपोनेंट, एक पैरा कंपोनेंट और एक नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। क्या बताया, बोलो 3 कंपोनेंट बताया। क्लियर। स्टर्नबर्ग ने बोलो बुद्धि, ठीक है, बुद्धि के निम्न 3 घटक। क्लियर। घटक बोले तो क्या बोलो, कंपोनेंट, कंपोनेंट बताए। क्लियर, बताए। ओके। तो वो कौन से बताए, एक बताया मेटा कंपोनेंट। क्या बताया, बोलो मेटा कंपोनेंट। क्लियर। मेटा मैंने कहा कंपोनेंट। क्लियर। बोले तो मेटा घटक। एक क्या बताया, बोलो मेटा घटक क्या होता है मैं अभी आपको समझाऊंगा। दूसरा बताया पैरा कंपोनेंट। क्या बताया, बोलो पैरा, बोलो कंपोनेंट। क्लियर। पैरा कंपोनेंट। ओके। पैरा कंपोनेंट, पैरा घटक। क्या लिख रहा हूं, बोलो पैरा घटक। और तीसरा बताया, बोलो यहां पर मैंने लिखा, बोलो नॉलेज स्टोर
कंपोनेंट। क्लियर, नॉलेज स्टोर कंपोनेंट मतलब क्या लिख रहा हूं, ज्ञान संग्रहण संग्रहण घटक। क्लियर, ओके, ये हमारे ब्रेन के क्या बताए, तीन कंपोनेंट बताया। क्लियर, अब समझना मेटा कंपोनेंट का मतलब क्या बताया। मेटा कंपोनेंट का मतलब स्टर्नबर्ग ने कहा कि जब भी हमें बोलो किसी भी प्रॉब्लम के लिए या किसी भी चीज के लिए माइंड में कोई भी आइडिया आता है, क्लियर, या हम कोई भी योजना बनाते हैं, बोलो कि यार ये चीज याद नहीं हो रही है, इसका मैं कुछ आइडिया क्रिएट करूं या मैं कुछ योजना बनाऊं, ये जो चीज होती है वो हमारे ब्रेन के किस कंपोनेंट में होती है, मेटा कंपोनेंट में होती है। क्लियर, किसी भी बोलो समस्या के लिए, बोलो समाधान के लिए कोई आइडिया या योजना बनाना क्या कंपोनेंट कहलाता है, मेटा कंपोनेंट। क्लियर, फिर पैरा कंपोनेंट परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है, उस आइडिया या योजना जो हमने ब्रेन में बनाई है उसको रियल में उपयोग में लाना। बोलो रियल में उपयोग में लाना। और सपोज आपने कोई ट्रिक बनाई और उसको आइडिया बनाया और उसको यूटिलाइज किया, दो चार को बताया, फिर क्या होगा, बोलो आपका नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। फिर आपके माइंड के अंदर क्या होगा, जो आइडिया आपने बनाया था, जिसको आपने एम्प्लीफाइड कर दिया है, वो आपका परमानेंटली माइंड में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आए? तो ये तीन कंपोनेंट किसने बताया, स्टर्नबर्ग ने, मेटा कंपोनेंट, पैरा कंपोनेंट और नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। मेटा कंपोनेंट का मतलब समझ में आया, बोलो कोई भी समस्या के समाधान के लिए कोई भी आइडिया योजना को दिमाग में बनाना। क्लियर, क्रिएट करना, वो क्या कहलाएगा, बोलो मेटा कंपोनेंट। फिर पैरा कंपोनेंट क्या है, परफॉर्मेंस कंपोनेंट, निष्पादन घटक, जो आइडिया जो योजना बनाई है उसको किस में लाना, यूज में लाना। किस में लाना, यूज में लाना। बात समझ में? सपोज दैट कोई ट्रिक बनाए और उसको यूज ही नहीं कर रहे हो, तो बताओ आपका ये पैरा कंपोनेंट नहीं होगा। बात समझ में? कोई भी आपने आइडिया या कोई भी योजना बनाई है उसको यूज में लाना, और यूज में लाने के बाद क्या होगा, बोलो नॉलेज स्टोरेज कंपोनेंट का मतलब समझ में है, फिर वो आपके माइंड के अंदर क्या हो जाएगी, बोलो स्टोर हो जाएगी। क्लियर, तो ये तीन कंपोनेंट बताए। इसका मेटा कंपोनेंट का मतलब क्या बता रहा हूं, बोलो किसी, बोलो आइडिया, ठीक है, बोलो या योजना, योजना ठीक है, को दिमाग में बनाना। क्लियर, दिमाग में बोलो बनाना। क्लियर, हम कभी भी कोई आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम सोचते हैं यार इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो भी हम माइंड में कैसे याद कर सकते हैं, जो भी आइडिया बनाते हैं, जो भी योजना बनाते हैं, बोलो आपसे मैं कहूँ ये अक्सर काम किसका होता है, बोलो टीचर का होता है। किसका होता है, टीचर का होता है। क्लियर, और फिर पैरा कंपोनेंट समझ में आया, बोलो पैरा कंपोनेंट का मतलब क्या है, जो आइडिया जो योजना बनाई है उसको किस में लाना, यूज में लाना। किस में लाना, यूज में लाना। और जब ऐसा होगा, जब मेटा और पैरा होगा तो फिर क्या हो जाएगा, बोलो वो क्या हो जाएगी, ब्रेन में स्टोर हो जाएगी। क्लियर, तो यहां पर मैंने लिखा, बोलो आइडिया, क्लियर, या योजना, योजना बोलो को यूज में लाना। क्लियर, शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ जाओगे। बोलो पहला क्या लिखा, किसी आइडिया या योजना को दिमाग में बनाना, ये किस कंपोनेंट में होता है, बोलो मेटा कंपोनेंट में। फिर आइडिया या योजना को यूज में लाना, ये किस कंपोनेंट में होता है, बोलो पैरा कंपोनेंट में। और फिर नॉलेज स्टोरेज कंपोनेंट तो नाम से पता चल रहा है, आपसे मैंने कहा यूज में, बोलो लाने से ब्रेन में, बोलो ब्रेन में, बोलो स्टोर होना। क्लियर, बोलो वो क्या कहलाएगा, बोलो नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। आई होप आपको स्टर्नबर्ग का सिद्धांत समझ में आया होगा। ये ऐसा सिद्धांत है जिसके बारे में ना ज्यादा कोई पढ़ता है ना कोई पढ़ाता है। क्लियर, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नोट करोगे इसको।
किया नोट बोलो। नेक्स्ट पेज करूं मैं बोलो। ओके। बुक बड़ी पॉपुलर है, बुक का नाम क्या है बोलो? बियॉन्ड आईक्यू। ठीक है, हो गया बोलो। ओके। जो बुद्धि किसी को व्यवहार कुशल बनाती है वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है। क्लियर? हो गया नोट ये बोलो। ठीक है, नेक्स्ट करूं मैं बोलो। हो गया।
हो गया ये नोट बोलो। वह नोट बोलो। क्लियर। ये तो मैंने एक बार आपको समझाया, बाकी ऑब्जेक्टिव में क्या आ सकता है समझ में आया बोलो। कि स्टर्नबर्ग ने सूचनाओं के मस्तिष्क में ग्रहण के लिए क्या स्टेप्स बताई है, उनका सही ऑर्डर क्या है। ओके, तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि पहला क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या। अगर थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो ऑब्जेक्टिव में पहचानना बहुत आसान होता है। आपको पता है कि पहला एनकोडिंग कोडिंग है, पता चला दो ऑप्शन में तो पहला मैपिंग दे रखा है, पहले ही ऑप्शन कट हो गए। मैंने आपसे कहा ना ऑब्जेक्टिव बहुत इजी होता है, बस आपकी स्टडी ऑब्जेक्टिव की तरह होनी चाहिए। बोलो ज्यादा याद करने से ही एग्जाम में काम होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। याद कम करो बट आइडिया दिमाग में होना चाहिए। क्लियर। जैसे मैंने आपको आइडिया दिया, थोड़ा बहुत भी याद होगा तो भी एग्जाम में राइट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया पहला स्टेप क्या है, एन कोडिंग। पता चला दो ऑप्शन में एन कोडिंग दे ही नहीं रखा, पहले से काट दिया, बच्चे कितने ऑप्शन, दो। फिर दो में एन कोडिंग दे रखा है, फिर पता चला कि हमने को पता है ए आई एम मतलब इंफेरिंग और मैपिंग, पता चला दो में तो पहले बोलो आपका रेस्पॉन्स नहीं से दे रखा, काट दिया। अरे बोलो बाकी तो काम हो ही गया ना। मेरी बात समझ में आए। जो बहुत ज्यादा रट रखा है उसका भी सही होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ, वो आइडिया है तो याद नहीं है, वापस रिवाइज भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में है, तो भी आपका राइट हो सकता है। बस आपको ऑप्शन चेक करना आना चाहिए। क्लियर। ये तो मैंने एग्जैक्ट आपको सारी चीजें समझाई। ओके नोट बोलो। ओके, और फिर ट्रिक क्या बताई मैंने आपको, आप समझ गए होंगे। क्लियर। ए आर रहमान को जानते हो आप बोलो। ठीक है। ये क्या है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, इंफॉर्मेशन रिसोर्स थ्योरी। क्लियर। एक तो क्या है इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, क्लियर। और एक क्या है इंफॉर्मेशन रिसोर्स थ्योरी। ठीक है। हम नहीं कहते हमारे पास ये रिसोर्स है, हमारे पास ये संसाधन है। अरे समझ गए नहीं समझ गए बोलो। क्लियर। ओके, और सूचना का मतलब क्या होता है, इंफॉर्मेशन, और प्रक्रिया का मतलब प्रोसेस। बात समझ में आए बोलो। ओके। सूचना प्रक्रिया सिद्धांत मतलब इंफॉर्मेशन प्रोसेस थ्योरी, सूचना संसाधन सिद्धांत मतलब इंफॉर्मेशन रिसोर्स थ्योरी। क्लियर। आपको ये किया नोट बोलो। ठीक है, हटा दूं, ये ट्रिक याद रहेगी बोलो। बाकी तो अपना आप अपने को, अच्छा आपको ये भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एम का मतलब क्या है, और वो तो ऑप्शन अपना खेल खेलेंगे बोलो। पहले बताओ, आपको चार स्टेप पूछ, पांच स्टेप का ऑर्डर पूछा जाएगा, तो वहां पर क्या, एम का मतलब महेंद्र सिंह धोनी, आई का मतलब इंदु बालान, ऐसे थोड़ी होंगे ऑप्शन। और ऑप्शन भी तो ऐसे ही होंगे ना, तो आपका काम तो हो ही जाएगा। मतलब बहुत सारा यूं सोच रहा है, सर बता तो दिया, सेटिंग तो बता दी, लेकिन मैं भूल गया तो एम क्या है। और बच्चा तेरे को एम वहां पर पता चल जाएगा अगर एक दो बार रिवाइज कर रखा हो तो। समझ में आया बोलो। ओके। ये तीनों समझ में आए बोलो आपको।
मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया मेटा कंपोनेंट क्या होता है। किसी भी आइडिया या योजना का बोला आपसे मैंने कहा दिमाग में बोला आइडिया योजना को दिमाग में बनाना, क्लियर, खाली बनाना क्या कहलाता है, मेटा कंपोनेंट। और पेरा कंपोनेंट परफॉर्मेंस कंपोनेंट निष्पादन घटक, क्लियर। इसी के दूसरे नाम क्या कह सकता हूं इसको, या बोलो मैंने कहा परफॉर्मेंस कंपोनेंट, क्लियर। परफॉर्मेंस कंपोनेंट बोलूं, निष्पादन घटक बोलूं या पेरा कंपोनेंट बोलूं, एक ही बात होता है, आइडिया या योजना को यूज में लाना, क्लियर, ओके। ये तीनों आई होप समझ में आए होंगे। आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। सपोज दैट ये 5 स्टेप आपको याद करानी थी, ये तो चीजें फिक्स थी, तो मैंने दिमाग में क्या लगाया, कोई आइडिया क्रिएट किया और योजना बनाई, तो ये कौन से कंपोनेंट से किया बोलो, मेटा कंपोनेंट। फिर मैंने इसको क्या किया, यूज में लाया, आपको बताया, आपको समझाया, और फिर क्या हो गया, वो ब्रेन में स्टोर हो गया। बात समझ में आए, इट्स वेरी सिंपल। जो स्टर्नबर्ग कहता है, मैं जो बातें कहता हूँ उसको सोचो, वो बहुत ही सिंपल चीजें हैं, बट समझने की जरूरत है। एक बार आपने समझ लिया, फिर मेटा पेरा कंपोनेंट सब आपको चीजें पता रहेगी। बात समझ में आई बोलो आपको, ठीक है। हो गया नोट बोलो। ये सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं इससे। आपको मैंने पूरा सिद्धांत याद करा दिया है, जो किसका है बोलो, स्टर्नबर्ग का है, जिसका नाम क्या है, ट्राई आर्किक थ्योरी। बोलो आपको हिंदी में तो बहुत सारे नाम है, त्रिरत्न बताया, तंत्रीय बताया, बोलो बताया मैंने आपको, ओके। बहुत सारे इंग्लिश में क्या नाम है, ट्राई आर्किक थ्योरी, क्लियर। और ट्राई आर्किक थ्योरी, आपको ट्राई वर्ड समझ में आया, क्योंकि इसने अपनी थ्योरी में कितनी चीजें बताई, 3। एक क्या बताया, बुद्धि के प्रकार, एक क्या बताया, सूचनाओं को ग्रहण करने की स्टेप्स, और एक क्या बताया, 3 कंपोनेंट। और समझे नहीं समझे बोलो, क्या थ्योरी का नाम है, ट्राई आर्किक थ्योरी। और त्रि तत्व सिद्धांत बिल्कुल अलग है, जो कि स्पीयरमैन का है, जिसने कहा बुद्धि के 3 चीजें, एक जी बुद्धि, एक एस बुद्धि, एक जी प्लस एस बुद्धि, क्लियर। तो वो बिल्कुल अलग है और ये बिल्कुल अलग है, ये दोनों बिल्कुल सिमिलर नहीं है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सिद्धांत याद हो जाएगा। वापस अपन बोलो 2-3 मिनट में याद करते, मतलब जो चीज हम पढ़ते हैं बोलो आपको यही रहना चाहिए, क्लास में याद हो जाए, और घर पे जाके मैं जब रिवाइज करूं तो मुझे रजिस्टर नहीं खोलना पड़े, और एक बार मैं अंतर मन से सोचूं आज क्या पढ़ाया था, और फिर मैं एक बार रजिस्टर देखूं कि कहाँ मैं अटक गया था। बात समझ में, ये प्रोसीजर आपको हमेशा हर क्लास में होना चाहिए, क्लियर। और घर पे जब भी रिवाइज करो तो ऐसे ही करना चाहिए कि पहले आप खुद 5-10 मिनट सोचो आज मुझे इस क्लास में क्या पढ़ाया था, क्लियर, शुरू से लगाकर एंड तक। तो 60%, कभी 70, कभी 80% याद आएगा, और हो सकता है ज्यादा ही ध्यान दिया हो क्लास में तो 100% भी आएगा, क्लियर। ऐसा कौन कौन करता, हाथ खड़े करो, क्लियर, ओके। बाकी अभी करते नहीं है, किसका इंतजार है आपको। बात समझ, मैंने कहा दिमाग बादाम खाने से, मूंगफली खाने से नहीं बढ़ता है, दिमाग को यूज करने से बढ़ता है, क्लियर। जितना आप दिमाग को यूज करने लगोगे दिमाग उतना ही बढ़ेगा। फिर कोई के सर मेरे गांव में कहा था ज्यादा दिमाग यूज करते तो पागल हो जाते हैं, तो एक्चुअली कहावत ये सही नहीं है, गलत तरीके से दिमाग यूज करते तो पागल हो जाते हैं, क्लियर। कोई ऐसा पर्सन है एक ही चीज को लेकर 10 घंटे बैठा है, गोटम गोट कर रहा है, और 11 घंटे वापस भूल रहा है, तो बोलो वो पागल ही होगा, क्लियर। मतलब आपका पढ़ने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि कम टाइम में चीजें याद हो जाए, हमेशा याद रहे, क्लियर। जो मैं आपको बताता हूँ रोज, तो मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना दिमाग को यूज करोगे उतना दिमाग बढ़ेगा, पर दिमाग सही तरीके से यूज करना है। आज हमने क्या पढ़ा बोलो, स्टर्न
स्टर्नबर्ग का सिद्धांत, जिसका नाम इंग्लिश में क्या है, ट्राइआर्किक थ्योरी, जिसको हिंदी में बहुत सारे नाम है, त्रितंत्रीय सिद्धांत, त्रिसूत्रीय सिद्धांत, त्रिरत्न सिद्धांत, सूचना प्रक्रिया सिद्धांत, सूचना संसाधन सिद्धांत। वो नाम मैंने पहले क्यों नहीं लिखे, क्योंकि जब तक कहानी, कुछ नाम कहानी से समझ में आते हैं, जब आपको थोड़ी कहानी बताई तो वो नाम समझ में आए। क्लियर। फिर मैंने कहा कि सबसे पहले ये नाम कोई भी देर पूछा जाए, किसने दिया सिद्धांत, स्टर्नबर्ग ने। स्टर्नबर्ग कहाँ का साइकोलॉजिस्ट था, बोलो, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट था। इसने किताब लिखी जो बहुत पॉपुलर हुई, जिसका नाम क्या था, बियॉन्ड आईक्यू। क्लियर, बोलो बियॉन्ड आईक्यू। कुछ अलग हट के सोचा इसने, बियॉन्ड आईक्यू। क्लियर। फिर इसने अपने सिद्धांत में बुद्धि के 3 प्रकार बताए। कितने बताए, 3 बताए। क्या नाम थे, बोलो, ACP। ए यानी एनालिटिकल इंटेलिजेंस, बोलो विश्लेषणात्मक बुद्धि। सी यानी क्रिएटिव इंटेलिजेंस, मतलब सृजनशील बुद्धि। क्लियर। और आपका पी यानी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, मतलब क्या बताया, व्यवहारिक बुद्धि या प्रायोगिक बुद्धि। क्लियर। बोलो नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि बोलो एनालिटिकल बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि। विश्लेषण आते ही समझ जाते हैं, छोटे छोटे भागों में तोड़ना और भाग करना, यही होता है विश्लेषण का मतलब। क्लियर। और सृजनात्मकता मतलब नया वर्ड, नई समस्या को हल करने के बारे में सोचना, दिमाग लगाना। वो किस बुद्धि से होता है, बोलो क्रिएटिव। और प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का मतलब जो बुद्धि हमें क्या बनाती है, व्यवहार कुशल बनाती है, वही व्यवहारिक बुद्धि होगी, वही प्रायोगिक बुद्धि होगी। क्लियर। फिर मैंने कहा कि इसने अपनी सिद्धांत में बताया कि सूचना, इंफॉर्मेशन को माइंड में कैसे लिया जाता है और कैसे आगे बढ़ती है। तो उसकी कितने स्टेप बताए, 5 स्टेप बताए। और 5 स्टेप में पहली स्टेप क्या थी, एनकोडिंग। क्लियर, कूट संकेत। दूसरा क्या था, बोलो इनफेरिंग। इनफेरिंग का मतलब अनुमान लगाना। क्लियर। फिर क्या था, बोलो मैपिंग। मैपिंग का मतलब क्या था, व्यवस्था। फिर क्या था, एप्लीकेशन, मतलब उपयोग, अनुप्रयोग। और फिर क्या था, रेस्पॉन्स। आई होप मेरी बात समझ में आई होगी। फिर इसने बोलो बुद्धि के कितने घटक बताए, 3 घटक बताए। एक क्या बताया, मेटा कंपोनेंट। एक क्या बताया, पैरा कंपोनेंट। एक क्या बताया, नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। क्लियर। तो मैं आपको हिंदी के साथ इंग्लिश क्यों बताता हूँ, कैसे भी करके चीज दिमाग में जानी चाहिए। बोलो बात समझ में। बोलो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हिंदी से समझ में नहीं आती, इंग्लिश से आ जाती। कुछ इंग्लिश से नहीं आती, हिंदी से आ जाती। अल्टीमेटली हमें तो दिमाग में इंफॉर्मेशन डालने से कि कैसे करके चीजें याद रहेगी। क्लियर। तो मेटा कंपोनेंट का मतलब मैंने आपको बताया, कोई भी आइडिया या योजना को दिमाग में बनाना, वो क्या होता है, मेटा कंपोनेंट। और पैरा या परफॉर्मेंस कंपोनेंट क्या होता है, जो आइडिया या योजना आपने दिमाग में बनाया उसको उपयोग में लाना। और जब उपयोग में लाओगे तो अपने आप ही ब्रेन में क्या होगी, स्टोर। और वो क्या होगा, नॉलेज स्टोर कंपोनेंट। आई होप आपको स्टर्नबर्ग का सिद्धांत समझ में आया होगा। 2 सिद्धांत, एक तरल और ठोस बुद्धि और एक विकासात्मक सिद्धांत, कल अपन स्टडी करेंगे। ओके।